मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की। जय जय श्री कृष्ण सीताराम, हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा कण कण में विराजमान सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान की कृपा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट मुंबई के पवित्र संकल्प के साथ दैया परिवार की ओर से संचालित गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग 16वें अध्याय की दैवी संपदा के ऊपर चिंतन श्रवण कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के जीवन के उत्थान के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर तत्व ज्ञान का उपदेश किया और उसी ज्ञान की पवित्र धारा के अंतर्गत जीवन के लिए दो मार्ग बताए। एक विधि का मार्ग और दूसरा निषेध का। विधि माने हमें क्या करना चाहिए और निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। विधि मार्ग दैवी मार्ग हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति आदि आदि। और जो जीवन में नहीं करना है वो है अहंकारम बलम दर्पम। बड़ा ही सुंदर भगवान ने गुणाधान और दोष अपने परम पूज्य महाराज श्री की प्रक्रिया के अनुसार बड़ा ही दिव्य विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया। ये दो चीज़ें जीवन में बड़ी महत्व की हैं, गुणाधान और दोषापने। गुणाधान का अर्थ है जीवन में गुणों का आधान करो, गुणों को धारण करो, अच्छाइयों को धारण करो। और दोषापने का अर्थ होता है जो भी दोष हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करो। जीवन का अर्थ भी यही है। भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, बुद्धि का अर्थ भी यही है। सत असत का विवेक करने वाली जो शक्ति है वही तो बुद्धि है। और ये निरंतर जीवन को विवेकशील बनाने के लिए ही बुद्धि दी गई है। क्या करना क्या नहीं करना ये जानना और क्रिया में उतारना, तीन चीज़ें हमारे जीवन में हैं। एक है विवेक, दूसरा वैराग्य और तीसरा उपरति। विवेक का अर्थ होता है सही और गलत को जानना। वैराग्य का अर्थ है गलत को छोड़ने की इच्छा और अच्छी चीज को ग्रहण करने की इच्छा। और उपरति का अर्थ होता है जो गलत है उसको हमने छोड़ दिया है और अच्छी चीज को जीवन में ग्रहण किया है। तभी तो हमारा जीवन उन्नत बनेगा। अच्छी चीज को ग्रहण किया और बुरी चीज का त्याग कर दिया। जीवन केवल त्यागात्मक नहीं है, जीवन स्वीकृति भी है। जब हम सब छोड़ते जाए और उसके साथ साथ हमारे जीवन में दिव्य गुणों का आधान भी होता जाए, तो यहाँ भगवान ने असुरी संपत्ति, असुरी भाव को त्याग के लिए कहा और दैवी भाव को ग्रहण करने के लिए विधान किया। यही मनुष्यता है, यही विवेक है और यही धर्म का प्रयोजन है। 16वें अध्याय का यह 16वां श्लोक है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ जीवन में जो निषिद्ध मार्ग है, नहीं करना है, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। और ये बड़ा ही अनुभव का विश्लेषण है।
मानवीय जीवन में जो चीज़ें व्यवहार में लोग आचरण करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका सटीक वर्णन है ये। अकेला व्यक्ति हो तो वो कितना अच्छा है ये मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गाय है, भैंस है, वो कितने हिंसक है ये तब तक मालूम नहीं पड़ते हैं जब तक उसके आसपास कोई आदमी न जाए। जब कोई आदमी जाता है तब मालूम पड़ता है कि वो कितना हिंसक है। वो सींग मार देता है, लात मार देता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो मारेगा किसको? सींग मारेगा, क्योंकि उसके अंदर हिंसक भाव है, क्रूरता है। तो वो अकेला हो तो नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अकेले में कम मालूम पड़ती हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो उसको अपने अंतर मन की बात मालूम पड़ जाती है। अपने अंदर में क्या क्या द्वेष, क्या क्या कमियाँ, दुर्गुण भरे पड़े हैं, वो अकेले भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जब कोई सामने हो, दूसरे के साथ हम रहते हैं, रहने लगे, तो उस समय फिर वो सारी चीज़ें बाहर प्रकट हो जाती हैं। अकेले में तो बिल्कुल हम बराबर रहते हैं, लेकिन जब 2 आ जाए, 3 आ जाए, किसी के साथ रहना पड़े, आसपास लोग हो हमारे साथ विचार विमर्श करने वाले, तो टकराव हो जाता है। फिर आप अकेले हैं तो किससे बात करोगे, सही या गलत? आप बहस कैसे करोगे? और संघर्ष तो बहस से शुरू हो जाता है। किसी के प्रति असहमत होना या अपने प्रति कोई असहमत हो तो उसके ऊपर बहस करना, ये अकेले संभव नहीं है। इसके लिए कोई आदमी चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। इसलिए ये परिवार, पारिवारिक जीवन, दूसरे का होना, ये हमारी एक प्रकार से परीक्षा है। ये संसार में जीना एक परीक्षा है। किसी के साथ रहना हमारे होने की, जीने की परीक्षा है। कई बार आदमी किसी के साथ रहता है, शादी हुई, विवाह हुआ, और उसके बाद फिर संघर्ष। अरे बड़ा अच्छा आदमी था, शादी के बाद बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं, वो पहले से ही उसके अंदर चीज़ें थी। वो शादी के बाद बाहर निकल आई, पत्नी के साथ विवाद, पति के साथ विवाद, एक दूसरे की स्वीकृति नहीं, दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं, और अपनी चीज़ों को उसके ऊपर आरोपित करने का दुराग्रह, ये सारी चीज़ें फिर व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती हैं। ये असुरी संपत्ति है। इसलिए यहाँ पर भी हम समूह में रहते हैं तो वहाँ हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समूह में या तो कोई आपको छेड़ देगा या आप उनको छेड़ देंगे, और उस समय वही व्यक्त होंगे जो भीतर है। तो सावधान, हम गलत व्यक्त न हो और गलत न भी हो। जैसे ही हम गलत व्यक्त होने को हो तो जान जाए कि ये हमारी कमी है, ये हमारे अंदर की कमी है, और विवेक के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करें। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। ये जीवन का शाश्वत सत्य कि आसपास के जो लोग हैं वो आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आत्मविश्लेषण का अवसर देते हैं। हमें क्या कमी है ये आसपास के लोग ही आपको बता सकते हैं, या बता देंगे, या तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि आप में कितनी कमी है। अकेले रहना बहुत सरल है, सबके साथ रहकर शांति का अनुभव करना ये बहुत कठिन। अभी भगवान कहते हैं
कि जो असुरी संपत्ति वाले लोग हैं वो कैसे जीते हैं। कौन्योस्ति सदृशो मया हनिष्ये चापुरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी। इसको मैंने मारा, इसको मैंने दबाया, उसके विचारों का खंडन किया, अपनी बात उससे मनवाई। ये जो है, ये सारी चीज़ें, ये व्यक्ति की जीवन की बहुत बड़ी कमी है। ये जीवन की बहुत कमी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से परिमार्जन करना बहुत आवश्यक है। परिमार्जन की बहुत आवश्यकता है। अनेक चित्त विभ्रांता। आसुरी संपत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, तो बोले अनेक चित्त विभ्रांता। अनेक चित्त होना कोई बुरा नहीं है। आप में अनेक विचारधाराएं हैं, आप अनेक विचारधाराओं में जीते हैं, ठीक है, अनेकता कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अनेकता में भ्रम बहुत बुरी चीज़ है। अनेकों में चित्त विभ्रांत हो, सही को गलत, गलत को सही, है ना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सही को गलत बोलेंगे, गलत को सही बोलेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अनेक चित्त, भगवान ने कहा ना, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। दो प्रकार की बुद्धियां भगवान, एक व्यवसाय बुद्धि, एक अव्यवसाय बुद्धि। व्यवसाय बुद्धि तो एक है, दैवी है, एक निष्ठा है, अनन्यता है, बहुत सुंदर बुद्धि है। और जो दूसरी हैं बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनो, जो अव्यवसायी हैं, अकर्मण्य हैं, नारायण, जो संसार के अनेक विध कामों में लगे हुए हैं, वो बहुशाखा, उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत शाखा वाली, अनंता। यही तो है अनेक चित्त विभ्रांता। अनेक चित्त, ऐसा व्यक्ति बस बोलेगा तो पता नहीं क्या बोलेगा, कब वो बिखर जाएगा बोलते बोलते, अस्वीकार कर देगा। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से, और अनेकों भ्रांतियों में जिसका चित्त भटकता रहता है। जो अशांत मन वाला है। यहाँ चित्त शब्द का अर्थ चिंता, चित्त माने चिंतन, चित्त माने मन, बुद्धि, ये सब कुछ ले लीजिए। ये चित्त शब्द चारों का उपलक्षण है। चित्त माने मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ये सब चारों। उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोधकत्वे सति श्वेतरबोधकत्वम। तो यहाँ अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक अहंकार विभ्रांता, अनेक मन विभ्रांता, अनेक बुद्धि विभ्रांता। जिसका मन भी अनेक संकल्पों में, विभ्रांत संकल्पों में भटकता रहता है, जिसकी बुद्धि भी ऐसे ही भटकती रहती है, और वो अहंकार, है ना, ये भी विभ्रांत, अनेक अहंकार, अहंकारी चित्त, मोह जाल समावृता, और मोह के जाल में आवृत है। मोह वैचित्य धातु से यह शब्द बनता है, मोह। मोह माने अनेक, वैचित्य का अर्थ है विपरीत, विपरीत बुद्धि, विभ्रांत। मोह जाल, जाल का अर्थ है जिसमें अटक जाए व्यक्ति, भटक जाए। जैसे किसी खरगोश को पकड़ने के लिए पारधी शिकारी जाल बिछा देता है,
उस जाल में फंस जाता है खरगोश, तो फिर वो निकल नहीं पाता है। बड़े बड़े जानवर भी, शेर जैसे जानवर भी चले जाते हैं, फंस जाते हैं नारायण, वो जाल में तो नहीं निकल पाते। जाल का ही अर्थ है ऐसी चीज जिसमें एक बार आप फंस गए तो बाहर नहीं निकल सकते, और आप जितना निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही आप उलझते जाओगे। ये मकड़ी अपना जाल बुनती हैं, और उस जाल में कोई भी कीड़ा, मक्खी, मच्छर जब गिर जाता है तो वो जितना भी निकलने के लिए हाथ पैर मारता है वो और फंस जाता है, और फंस जाता है, और फंस जाता है। तो ये संसार जो है ऐसे ही ये मकड़ी का जाल है। मोह जो है ये मकड़ी का जाल है, और एक बार इस मोह में आप फंस गए, है ना। इसलिए यहाँ भगवान ने जाल बोला मोह को। भगवान शंकराचार्य जी ने मोह का अर्थ यहाँ अविवेक, अज्ञानम तत् ऐसा किया है। ये अविवेक है, ये अज्ञान है, और ये क्या करता है, अविवेक अज्ञान व्यक्ति को आवरण कर देता है। आवरण आवरणात्मकत्वात् तेन समावृता, ये आवरण करता है, आच्छादित कर देता है। मोह में मोह का तत्व, ये अर्जुन को मोह हो गया था ना, तो अर्जुन को मोह हुआ तो क्या हुआ, फिर वो सत असत सब कुछ भूल गया, धर्म अधर्म सब कुछ भूल गया, कर्तव्य हीन हो गया। इसलिए तो भगवान की शरण ग्रहण की उन्होंने। इसलिए जब उन्होंने घोषणा कर दी तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। क्योंकि मोह जैसे ही अर्जुन में आया तो वो ढक गया, उसका विवेक ढक गया, उसका विवेक ढक गया, धर्म ढक गया, समझ ढक गई, स्मृति शास्त्र ढक गया, आवृत हो गया। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाए वैसे हो गया। और उसके बाद फिर अज्ञान में वो डूब गया, अज्ञान के अंधेरे में, है ना। ज्ञान दिखाता है, अज्ञान छिपाता है। ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। अर्जुन में जब मोह हो गया तो सबसे बड़ी बात भगवान अर्जुन ने भगवान के सामने रखी हो, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने वो मोह की अभिव्यक्ति है। अर्जुन के इस शरणागति के श्लोक में मोह की अभिव्यक्ति है ना, धर्म विमूढ़ चेता, ऐसा बोला, धर्म विमूढ़ चेता, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां। तो ये मोह हो, जहाँ भी मोह हो जाए तो आदमी विमूढ़ हो जाता है, धर्म विमूढ़ हो जाता है, अपहृत चेता हो जाता है, उसका चित्त अपहृत हो जाता है। इसलिए इसको जाल बोला, उससे समावृता है ना। ये मोह जाल ये कारण तत्व है, और समावृता ये कार्य तत्व है। मोह जाल ये है कारण, और उससे आवृता समावृता। नारायण 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 नारायण। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च।
और उसका परिणाम क्या है? तो बोले काम भोगीषु प्रसक्ताः। ऐसा व्यक्ति अपने अपने भोग विलास में लगा रहता है ना, मोह में पड़ा व्यक्ति क्या होता है, जहाँ उसका मोह है वहाँ भटक जाता है। जहाँ उसका मोह है उस वहाँ उसकी भोग्य वृत्ति होती है। ये मेरा भोग्य पदार्थ है, ये मेरा है, इस प्रकार प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। काम भोगेषु पतन्ति, काम आदि भोगों में ऐसे लोग गिर जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं काम और भोग ये दो चीजें अलग अलग चीज हैं। काम का अर्थ होता है इच्छा। काम का अर्थ होता है आप जिसको चाहते हैं। आपने चाहा कि मैं आम खाऊं, ये है काम। और जब आप खाने लगते हैं ना, तो उसको बोलते हैं भोग। ये दो चीजें बिल्कुल अलग है, एक इच्छात्मक है और एक क्रियात्मक है। एक इच्छात्मक है, दूसरा ज्ञानात्मक है। भोग का अर्थ होता है सुख दुख साक्षात्कारो नाम भोगः। सुख और दुख का जो अनुभव है वे भोग है। और काम माने इच्छा, काम माने चाह, हम इसको चाहते हैं। तो वो व्यक्ति काम और भोग उसमें प्रसक्त होता है। प्रसक्त माने डूबा हुआ, काम में डूबा हुआ, भोग में डूबा हुआ। वो चाहता है और चाह की जो वस्तु है उसका भोग करता है। आदमी का समग्र जीवन इन्हीं दो चीजों में चला जाता है, चाहना और अपनी चाह को पूरा करना, पूरा करने के लिए प्रयास करना। यही तो है प्रसक्ता काम भोगेषु। तो यहाँ तीन चीजें हो गई नारायण, इच्छा, प्रयत्न और स्वीकार। इच्छा है, प्रयत्न है और उसका जो मिला उसकी स्वीकृति है। प्रसक्त का अर्थ होता है उसमें डूबा हुआ, काम और भोग में। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ऐसा जो व्यक्ति है अशुचि नरक में पड़ जाता है। यहाँ पतन्ति माने गिर जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा असुरी स्वभाव वाला जो व्यक्ति है वो घोर अशुचि अपवित्र नरक में गिर जाता है। अब यहाँ भगवान कह रहे गिर जाता है नारायण, है ना। गिरने में स्वतंत्रता नहीं होती, उठने में स्वतंत्रता होती है। यहाँ काम और भोग, मोह, जाल, ये सारी चीजें तो पारतंत्र हैं, पराधीनता है। ये वासना की पराधीनता है। ये काम क्या है? वासनाएं तो है। और ये वासना की पराधीनता व्यक्ति को फंसा देती है। वासना की पराधीनता व्यक्ति को गिरा देती है।
तो आदमी गिर जाता है। कहाँ? बोले अपवित्र नरक में गिर जाता है। नरके शुचौ। अब यहाँ नरक का अर्थ आप दोनों अर्थ ले लीजिए। यहाँ नरक का अर्थ ये भी ले लीजिए, जैसे आप पारंपरिक अर्थों में नरक सोचते हैं वो भी है। यहाँ नरक माने घोर दुख, दुख ही घोर नरक है, घोर अशांति ही यहाँ नरक है। देहात्म भाव भी यहाँ घोर नरक है, नारायण, है ना। इसलिए पतंती, भगवान ने कहा, वो गिर जाते हैं अशुद्ध नरकों में। अब अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा, जो आत्मसंभावित है। आत्मसंभावित का अर्थ होता है स्वयं का, खुद का अस्तित्व देखते हुए, जो खुद में ही भ्रांत रहते हैं, उसको कहते हैं आत्मसंभाविता। जो हमेशा अपनी ही संभावना में लगे रहते हैं। अपनी ही संभावना में का अर्थ क्या है? खुद की संभावना देखते हैं हर जगह पर। उसको धन पाना है तो खुद की संभावना, सम्मान पाना हो तो खुद को आगे करना, खुद की संभावना। बलवान होना है तो, सत्तावान होना है तो खुद की संभावना। मतलब कि वो हमेशा अपने को ही आगे करने वाले लोग, ये आत्मसंभाविताः, ये असुरी संपत्ति के लोग हैं। ऐसे लोग दूसरे को अवसर नहीं दे सकते, दूसरे के सम्मान की कोई चीज नहीं सोच सकते, दूसरे को बलवान बनाने के बारे में वे नहीं सोच सकते। ये आत्मसंभाविता, ये आत्ममन्य माने स्वयं को ही मानने वाले लोग हैं। ये बड़ा आत्मसम्मोहित भाव है। ये संभाविता का अर्थ है आत्मसम्मोहित। आत्मसम्मोहित जो लोग होते हैं वो स्वयं को ही सजाने में लगे रहते हैं। जो स्वयं को सजाते रहते हैं, स्वयं को सजाते रहते हैं। और ये आत्मसंभावित लोग इतने आत्मसम्मोहित होते हैं कि अपने से बड़ा वो किसी को नहीं मानते, अपने को, अपने से धनवान किसी को नहीं मानते, अपने से ज्ञानवान किसी को नहीं मानते, सत्तावान किसी को नहीं मानते, और न वो वैसा होने देना चाहते हैं। आत्मसंभाविता, इसीलिए वो स्तब्धा, वो स्तब्ध रहते हैं। असुरी संपत्ति के लोग स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ होता है विनय रहित, अहंकार में उन्मत्त। उनमें विनय की भावना नहीं होती, नारायण। ऐसे स्तब्ध, धनमान मदान्विताः, धन में, मान में, मद में, अथवा धन और मान के मद में, अहंकार में। ये मद है ना, मद ये नशा है। मद का अर्थ है नशा। किसी आदमी ने शराब पिया तो शराब के मद, है ना, नशा में, नशा में चूर होते हैं ना।
एक बड़ा सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र का। उसमें कहते हैं प्रमाद मदिरा पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। सब मोहमयी मदिरा का पान करके लोग उन्मत्त हैं, मद में मस्त हैं। आप किसी शराबी व्यक्ति को आप देख लेना, वो अपने ही मद में रहता है, अपने ही धुन में रहता है, और उस समय वो किसी की भी परवाह नहीं करता है। वो अपने दोस्त की नहीं, अपने पत्नी की नहीं, अपने बच्चों की, किसी की भी वो परवाह नहीं करता है, वो अपने मद में रहता है। तो ऐसे ही नारायण, ये धन भी एक मद है। बहुत ज़्यादा धन आदमी के पास आ जाए और आध्यात्मिक ना हो, धन आए और ईमानदारी ना हो, धन आए भगवत भाव उसके अंदर न हो, ईश्वर की कृपा का वो अनुभव करने वाला न हो, तो वो अहंकार में बदल जाता है, वो मद में बदल जाता है, वो नशा में बदल जाता है। नारायण धनमान मदान्विता अन्विता। अन्विता का अर्थ होता है जो युक्त हो जाता है। नारायण धन मान से युक्त हो जाता है, मद से युक्त हो जाता है। धन मान ये बुरी चीज नहीं है। धन को लक्ष्मी बोला है, लक्ष्मी माने भगवान की पत्नी। धन बहुत अच्छी चीज है। धनात् धर्म इत्याहु, धन से धर्म बनता है। आप धन से दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप धन से दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं धन से। आप यज्ञ कर सकते हैं, भागवती कथा कर सकते हैं, वेदांत उपनिषद आदि की चिंतन मालाएं कर सकते हैं। ये हमारे दैया जी देखो, हाँ, उनके पास धन है तो उसका सही उपयोग कर रहे हैं। धन का इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता है? वह गीता चिंतन माला, भागवत चिंतन माला, उपनिषद चिंतन माला, वेदांत का प्रचार हो। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हमने देखे, बड़े ही धर्मात्मा, धनी और धर्मात्मा। यदि धनी धर्मात्मा हो तो धन का उपयोग होगा, और धनी यदि धर्मात्मा न हो, असुरी संपत्ति वाला हो, तो उस धन का दुरुपयोग होगा। नारायण, इसलिए लक्ष्मी के साथ नारायण का साथ बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी के साथ नारायण जुड़े हो, यदि नारायण जुड़े हैं तो हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारे बुद्धि को भगवान बचा लेंगे। और नारायण ना हो तो धन तो अपने को उल्लू बना देगा। हाँ, लक्ष्मी का वाहन है ना उल्लू, इसलिए नारायण यहाँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू बोला है। रात में पूजा करते हैं लक्ष्मी की, क्योंकि उनका वाहन है उल्लू। रात में ही आएगा वो, दिन में कहाँ से? क्योंकि दिन में उसको नहीं दिखता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, गरुड़ को रात में नहीं दिखता है। ये ब्लैक मनी क्या है? ईमानदारी से धन कमाओ तो आपके साथ ईश्वर होगा, ईमानदारी होगी दिन के उजाले में। तो ये धर्म सम्मत धन लक्ष्मी के साथ भगवान होंगे, गरुड़ होगा। और बेईमानी, काला बाजारी आदि आदि करके जो धन आप कमाओगे उसको छिपाना पड़ेगा। रात के अंधेरे में लक्ष्मी का आना कोई अच्छी बात नहीं है। ये धर्म विहीन धन है और वो असुरी संपत्ति है। नारायण,
ईमानदारी से कमाया हुआ धन भी दैवी संपत्ति है। इसलिए यहाँ पर धन का अर्थ यही है, जो अभिमान में हमको ले जाए, मद में ले जाए, अधर्म में ले जाए, अहंकार में ले जाए, है ना। ये धन मान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। कहते हैं यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, वहां वो यजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि असुरी संपत्ति वाले लोग यजन नहीं करते हैं। अरे असुर लोग भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे ना। राजा बलि ने कितना बड़ा यज्ञ किया, ओहो बहुत बड़ा। असुरी संपत्ति का व्यक्ति दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव से द्वेष करता था, जिसमें अहंकार था, धन का मद था, अभिमान था, नारायण, है ना, उसने भी यज्ञ किया। बड़ा यज्ञ था वो दक्ष प्रजापति का। और उस यज्ञ में सबको उन्होंने बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। बड़ा अहंकारी था वो। यज्ञ तो बहुत बड़ा बड़ा, जैसे दैवी संपत्ति के लोग यज्ञ करते हैं, वैसे असुरी संपत्ति वाले लोग भी यज्ञ करते हैं। यजन्ते नाम यज्ञैहि ते, अच्छा वो यज्ञ तो करते हैं लेकिन नाम मात्र। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने कहा नाम मात्र ही यज्ञ ही, ऐसा बोला है। वो केवल दिखावटी यज्ञ होते हैं उनके। उन लोगों के यज्ञ दिखावटी यज्ञ होते हैं। यजन्ते नाम यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं नारायण। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। सात्विक यज्ञ का अर्थ है जिसमें केवल परमेश्वर की प्रसन्नता की भावना हो, अंतःकरण निर्मल हो, शास्त्र में आस्था श्रद्धा हो, दान देने की उदारता हो और विनय पूर्वक ईश्वर प्रत्यर्थ जो यज्ञ हैं वो सात्विक यज्ञ हैं, दैवी यज्ञ। और जिस यज्ञ में ईश्वर प्रीति नहीं है, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, दान देने में उदारता नहीं है और केवल अपने नाम को आगे करने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए कि लोग हमको बोले ये बड़ा उदार है, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा दानी है, ऐसा लोग मेरे को सोचे, मेरे बारे में लोग ऐसा बोले कि ये बड़ा उदार धर्मात्मा है। उसको बोलते रजोगुनी ये। और ऐसे व्यक्ति की रुचि केवल प्रदर्शन में होती है, विधि में नहीं होती है। आजकल की ये शादी विवाह भी रजोगुनी हो गई। लोगों को उस धर्म विधि में भरोसा नहीं होता है। फोटो खींचो, ये करो, वो करो, और बस ताम झाम उसी में आदमी का ध्यान रहता है। जो धर्म की जो विधि है ना, पंडित क्या बोल रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं होता। वो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। नारायण नाचो गाओ, बस जल्दी करो पंडित जी, हवन जल्दी करो क्योंकि हमको नाचना है।
अरे हवन जल्दी करो, हमको तो फोटो खींचना है, ये इसको क्या बोलते हैं, रजोगुनी है ये सारी चीज़ें। अरे शादी जैसा पवित्र उत्सव तो उसको ध्यान रखो, धर्म की क्रियाओं को महत्व दो, बाकी तो 2 नंबर। 1 नंबर तो पानी ग्रहण संस्कार में जो वैदिक क्रिया हवन आदि है वो प्रमुख क्रिया है, वो प्रमुख है, बाकी तो गौण है, लेकिन बाकी को ही हम प्रमुख बना लेते हैं और वो उत्सव बन जाता है रजोगुनी। इसलिए यज्ञ करो तो सत्व गुण में, रजोगुनी नहीं। और तमोगुनी का अर्थ होता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए। वो तमोगुनी यज्ञ तो था दक्ष प्रजापति का, उन्होंने यज्ञ तो किया लेकिन भगवान शंकर को नीचा दिखाने, पार्वती को नीचा दिखाया, सती को, जो पूर्व जन्म में सती थी बाद में वो पार्वती बनी, सती को इतना नीचा दिखाया नारायण। वो यज्ञशाला में गई, उनकी बेटी थी, भगवान शंकर की पत्नी, कितना बड़ा सम्मान था उनका, लेकिन सती को उन्हें बैठने की जगह नहीं दी, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, उपेक्षा कर दी उन्हें। ये तमोगुनी नारायण। उस यज्ञ का प्रयोजन ही था भगवान शिव का अपमान करना, ये तमोगुनी है। यजंती नाम यज्ञस्ते, भगवान ने कहा कि ऐसे लोग तमोगुनी स्वभाव वाले असुरी संपत्ति के लोग नाम मात्र अथवा अपनी ख्याति होने के लिए नाम मात्र विधि, वो विधि की चिंता उनको नहीं होती है, केवल संपन्न हो गया, बस हो गया, कैसे भी हो लेकिन लोगों को लगे कि इन्होंने किया, हो गया, ऐसा भाव। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधि पूर्वकम, उस बात को भगवान ने पुष्ट किया, दंभेन अविधि पूर्वक। वहाँ दंभ है, दंभ माने प्रदर्शनी की भावना, दिखाने की भावना। दंभ का अर्थ है दिखाने की भावना। नारायण यही तो है। दंभ आपको एक बार सुनाया था ना, दंभ माने धर्मध्वजी, धर्मध्वजी माने केवल ध्वज दिखाई दे, हो कुछ नहीं, केवल ध्वज दिखाई दे, झंडा गाड़ दिया, लोगों को दिखा दिया, हो गया। ये दंभ जो है ये जीवन में बड़ी विडंबना की वृत्ति है। जिसके जीवन में दंभ हो वो व्यक्ति करता नहीं है, वो केवल दिखना चाहता है। आप दिखना चाहते हैं कि होना चाहते हैं? आप धार्मिक होना चाहते हैं कि आप धार्मिक दिखना चाहते हैं? आप ज्ञानी होना चाहते कि दिखना चाहते हैं? भक्त होना चाहते कि दिखना चाहते हैं? यदि ज्ञानी केवल दिखना चाहते हैं तो फिर आप दिखने का प्रयास करोगे, और आप केवल दिखना चाहते हैं तो प्रयास ही क्यों करोगे? फिर आप प्रयास भी क्यों करोगे? केवल दिखने का ही प्रयास करोगे, होने का नहीं। क्योंकि प्रयास से ही आदमी होता है, प्रयास आदमी को बनाता है। आप जब प्रयास करोगे तो आप धर्ममय बनोगे, प्रयास करोगे तो ज्ञानी बनोगे, प्रयास करोगे तो भक्त बनोगे। और प्रयास आप कर रहे हैं तो आप रोकोगे तो भी आप नहीं रुक पाओगे, आप बन जाओगे। आप कर रहे हैं तो आपको कोई भी होने से रोक नहीं सकता है। ये प्रयास एक ऐसी चीज है कि रोकने पर भी आपका होना नहीं रुकेगा, आप अच्छे बन जाओगे। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप अब न चाहो तो भी आप चले जाओगे, ट्रेन में बैठ गए। इसलिए जो व्यक्ति प्रयास करता है ना वो कभी
दंभ नहीं करता है, वो कोई भी दिखने का प्रयास नहीं करता है, वो तो हो जाता है नारायण। जो नहीं होता है ना वही दिखने का प्रयास करता है, जो नहीं है वो दिखावटी करता है, जो है वो दिखावटी कहाँ से? जो है तो है, जो प्रयास करता है वो होता है, और जो होता है वो तो दिख जाए तो भी वो है, नहीं दिखे तो भी वो है। इसलिए वास्तविक जो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है ना वही प्रदर्शनी। अब नकल कौन करेगा भाई? नकल तो वो करेगा जो पढ़ता नहीं है। जो पढ़ता है उसको नकल की क्या जरूरत है? जो नहीं है वो दिखने की कोशिश करेगा। जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो उसको ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? भाई ब्यूटी पार्लर में तो वो जाता है जिसको लगे कि मैं थोड़ा कुरूप हूँ। ये कुरूपता की गहरी वृत्ति जो है वो उसको ब्यूटी पार्लर भेज देती है। एक कुरूपता को थोड़ा कम करो, कुरूपता को थोड़ा छिपाओ। ये ब्यूटी पार्लर जाना क्या है? अपनी कुरूपता को छिपाना अथवा सुंदरता को थोड़ा चिपका देना, अपने साथ चिपका देना। सुंदर होने के लिए वहाँ नहीं जाता है आदमी, दिखने के लिए। तो सुंदरता थोड़ी चिपक जाती है एक दो दिन, उसके बाद वो उतर जाती, सारा मेकअप उतर जाता है। तो जहाँ पर भी पुरुषार्थहीनता है वहाँ दंभ है, और वहाँ कोई विधि नहीं नारायण की, है ना? वहाँ कोई विधि नहीं है। दंभे ना विधि पूर्वकम। एक बार की बात है, बड़ी मज़ेदार बात। हम लोग बनारस में पढ़ते थे उस समय। एक बार अखबार में एक बड़ी घटना फोटो के साथ छपी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे भारत के, और इलेक्शन के पहले वो बनारस वाराणसी के आसपास भ्रमण करने के लिए आए। वो घूम रहे थे तो एक गांव गए वो, तो वहाँ फिर अधिकारियों ने रोड बड़ा बढ़िया बना दिया, सफाई, अरे बड़ी, वो उनको दिखाने के लिए कि यहाँ बहुत विकास के कार्य हुए। और रास्ते से जगह जगह पर हैंड पंप लगा दे फटाफट तुरंत। तो एक जगह हैंड पंप लगा हुआ था, तो राजीव गांधी ने कहा कि गाड़ी रोको भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं, इस हैंड पंप में पानी है कि नहीं। अधिकारी लोग तो घबरा गए, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहीं रुक गए, उतरे, और उतर करके उन्होंने स्वयं ही हैंड पंप को एक बार ऐसे पानी के लिए झटका मारा, और वो पूरा का पूरा हैंड पंप उनके हाथ में आ गया। क्योंकि वो वहाँ कोई बोरिंग नहीं थी, वो तो केवल ऐसे ही जमीन पर सीमेंट वगैरह डाल के उन्होंने लगा दिया था। दिखावटी, इसको बोलते दिखावटी, है नहीं और केवल दिख रहा है। इसी को तो दंभ बोलते हैं ना, दंभे न। और वहाँ अविधि, विधि तो है नहीं, पुरुषार्थ, नियमपूर्वक पुरुषार्थ तो है नहीं। इसलिए ऐसा जो कर्म है, ऐसा विधिहीन, पुरुषार्थहीन और केवल दिखाने के लिए नाम मात्र जो कर्म है, यज्ञ है, वो है असुरी संपत्ति। इससे बचना चाहिए आदमी को। आप इससे बचो भाई, इससे बचो, दिखावटीपने से बचो, पुरुषार्थहीनता से बचो। कोई भी काम नाम मात्र, है ना, बिना कुछ किए अपना नाम आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। आप करोगे तो अपने आप सारी दुनिया जान जाएगी। किसी महात्मा ने कहा कि भाई तुम अपना क्यों दिखाते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लोगों को देखने दो कि तुम कौन हो, तुम कितने अच्छे हो, ये लोगों को देखने दो। तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने किया, ये मैं करता हूँ। अपने आप लोगों को मालूम पड़ेगा।
और नहीं मालूम पड़ेगा तो भी आपका होना तो है भाई। आपका भोजन करते समय कोई आपको देखे न देखे, आप क्या खा रहे हैं ये दुनिया देखे न देखे, लेकिन आप खाओगे तो आपका पेट तो भरेगा। सर्वोच्च प्रयोजन है आपका पेट भर गया। ये बड़ी गहरी बात है ना, ये बड़ी गहरी। अभी हम वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ॐ शान्ति शान्ति।